श्री अमरनाथ यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करने वाली देश भर की भंडारा समितियों का सम्मान करने के लिए श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा ऑर्गेनाइजेशन साइबो की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन कटरा के स्पिरिचुअल सेंटर में किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साइबो के प्रधान श्री राजन कपूर, श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड से सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी समेत जम्मू कश्मीर प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी शामिल थे। समागम के दौरान यात्रा मार्ग में लंगर लगाने वाली करीब 225 संस्थाओं के पदाधिकारियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सफल आयोजन में भंडारा समितियों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने में लंगर समितियों का अहम योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा 30 लाख का आंकड़ा छुए, यही मेरी आकांक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तक बालटाल से रोपवे के जरिए पहुंचेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए साइबो के प्रधान श्री राजन कपूर ने कहा कि पिछले 4 वर्ष में श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से बाबा बर्फानी के भक्तों की सुविधा के लिए जो कार्य किए गए हैं वो आज तक नहीं हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी लंगर समितियों की तरफ से मांग रखी कि श्री मनोज सिन्हा को आने वाली 5 वर्षों तक जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए रखें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनदीप भंडारी जी, जम्मू के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सचिन जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड श्री राहुल सिंह, लंगर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान राजन कपूर जी, सभागार में उपस्थित डीआईजी उधमपुर रेंज, डीसी रियासी, एसएसपी रियासी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर के सिविल और पुलिस प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी लंगर ऑर्गेनाइजेशंस के सम्मानित भाइयों, प्रतिनिधिगण और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में काम करने वाले हमारे सभी सहयोगी, आज आप सभी का स्वागत करके इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र सभागार में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जैसा पहले बताया गया, तो श्रीनगर के राजभवन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा बाकी अन्य सभी डिपार्टमेंट्स, कैंप डायरेक्टर से लेकर के हमारे शासन के सभी साथियों का एक सम्मान समारोह आयोजित था। आज कटरा के अभिनंदन समारोह के आयोजन के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप सबके समर्पण तथा निस्वार्थ सेवा कार्य को राष्ट्रीय पहचान मिले और आप सब पर बाबा भोलेनाथ और माता वैष्णो देवी की कृपा भी बनी। एक बड़ी पुरानी कथा है हमारे यहाँ। एक बार ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों माँ गंगा के किनारे टहलते टहलते पहुंच गए। उन दोनों को देख करके माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ज्ञान और श्रद्धा दोनों का हृदय से स्वागत किया और कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि तुम दोनों मेरे पास आए। मेरे जल में स्नान करके तुम दोनों पवित्र हो जाओ।
यह सुनकर ध्यान थोड़ा अकड़ गया। आज मुझे गंगा नदी में स्नान करने की जरूरत क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे पांडित्य का लोहा मानती है। लेकिन श्रद्धा ने मां गंगा का मंत्रण स्वीकार किया। स्नान करके जैसे ही श्रद्धा नदी से बाहर निकली, वैसे ही स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी और श्रद्धा के सम्मान में गंधर्व गण ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा को आशीर्वाद मिला, वो बड़े से बड़ा काम बहुत सहजता से पूरा करके मानवता की मदद कर सकेगी और उसके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य और ताकत होगी कि उसके माध्यम से इंसान का, मानवता का अंतःकरण परिवर्तित हो सकेगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योयम पुरुषो यो यच्छ वद स एव स। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके संस्कार के अनुरूप, और इसलिए जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यानी जैसी जिसकी श्रद्धा होगी उसका स्वरूप भी वैसा ही दिखेगा। मैं मानता हूं कि सभी श्रद्धावान बाबा बर्फानी के भक्तों और आप जैसे श्रद्धावान सेवकों इस प्रतिकूल परिस्थिति में इस वर्ष श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 में सिद्ध कर दिया कि समर्पण भाव से बड़ी बड़ी चुनौतियों और बड़े बड़े पहाड़ और संकट को मिनटों में दूर किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं इस वर्ष ये पवित्र यात्रा महज 38 दिनों की थी। 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को समाप्त हुई। कुल मिलाकर 4,14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। तमाम चुनौतियों के बीच मैं इस आंकड़े को ऐतिहासिक मानता हूं। गत वर्ष 5,12,000 लोग दर्शन किए। हेली सर्विस चल रही थी। 80 से 82,000 लोग हेलीकॉप्टर से गए थे। अगर इस वर्ष भी हेली सर्विस चलती तो मैं समझता हूं कि उस आंकड़े के आसपास हम पहुंच गए होते। अन्य आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इस वर्ष लगभग 28,500 पोनी वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वाले बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा में जुटे थे। लगभग 6,500 से ज्यादा हमारे स्वच्छताग्राही, स्वच्छता के भाई हमारे दिन रात समर्पित भाव से काम कर रहे थे और मैं कह सकता हूं कि यात्रा के दोनों मार्गों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी का बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जीरो लैंडफिल बेस्ड अप्रोच को अपनाया गया और लिटर फ्री यात्रा के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में हम सफल रहे। इसमें स्वच्छाग्रहियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त। आप सब जानते हैं चंदनबाड़ी और बालटाल दोनों स्थानों पर 100 बेड के हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने करी है। यात्रियों की सेवा के लिए 1,222 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिन रात वहां डटे रहते हैं। 771 इसमें जो लोग सेवा देते हैं वो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से के बाहर से आए। इस मंच से उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों यात्रा रूट पर 90 से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी, 560 क्लिनिकल बेड की फैसिलिटी, 26 ऑक्सीजन बूथ स्थापित किए गए हैं और सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक संगठित टीम के रूप में तीर्थयात्रियों की सेवा की है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी लंगर ऑर्गेनाइजेशंस ने बाबा बर्फानी के भक्तों को यात्रा एरिया, बालटाल एक्सिस हो, संगम
तो आपको होली के एरिया हो, पहलगाम एक्सिस हो, श्रीनगर यात्री निवास हो या मार्ग हो, मुफ्त भोजन। और ये नहीं कि भोजन कराना है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्कार पूर्वक लोगों को आग्रह करके बुला करके भोजन और नाश्ता आपने कराया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी कार की सेवा प्रारंभ की, कुछ ने पिट्ठू और घोड़े के लिए घास का इंतजाम किया मुफ्त में। यात्रियों एवं लंगर सेवादारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सुनिश्चित किया गया था होली केव और लोअर होली केव में लंगर केवल सुरक्षित स्थान में ही लगेंगे। लंगर सेवादारों को केवल वैलिड RFID कार्ड के साथ यात्रा क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस यात्रा की संवेदनशीलता को आप जानते हैं। बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे ऑफिसर्स, जवान, CAPF की ढेर सारी कंपनियां, आर्मी और एयरफोर्स, आर्मी पूरी तरह से इस यात्रा में लगती है। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि केवल ये जिम्मा सुरक्षा बलों का नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा काम, ऐसी कोई गतिविधि न करें कि सुरक्षा में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सके। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अगर मजाकिया अंदाज में कहूं तो आज की बदलती दुनिया में किसी भी बड़े आयोजन में दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है, एक डेटा और दूसरा आटा। डाटा और आटा, इसके बिना मैं समझता हूँ कि देश की दुनिया नहीं। मैं समझता हूँ कि प्रशासन की टीम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतने नाम है, और सबने भक्ति भाव से, समर्पण के साथ ये काम किया है और आप सबके सहयोग से दोनों व्यवस्थाएं, चाहे वो डेटा की हो या आटा की, दोनों व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर थी। मुझे याद है 3 साल पहले बारिश हो गई थी, बालताल कैंप में बड़ी संख्या में यात्री रुक गए थे, किसी का कॉल नहीं लगता था, किसी का मैसेज नहीं आता था। 3 साल में जितनी कैपेसिटी बढ़ी है, अब चाहे जितनी संख्या हो जाए, किसी भी यात्री को, किसी भी सेवादार को अब दिक्कत न कॉल करने की होती है, न मैसेज करने की, न डेटा की जरूरत। दोनों यात्रा रूट और ऑप्टिकल फाइबर केबल की व्यवस्था पिछले वर्ष ही कर दी गई थी। यात्रा ट्रैक के 7 लोकेशंस पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित किया गया है। डिस्ट्रेस कॉल को तुरंत एड्रेस करने की सुविधा भी उसमें प्रदान की गई है। दोनों यात्रा ट्रैक पर 82 बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS स्थापित किए गए थे। ये स्टेशन मोबाइल को नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे आपको कॉल करना हो, टेक्स्ट मैसेज भेजना हो या डेटा का प्रयोग करना हो तो सुविधापूर्वक आप कर सकते हैं। इस अभियान में मैं भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, रिलायंस जियो, इन तीनों को भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने जब हमने कहा है पूरी क्षमता से इस काम को पूरा किया। IMD और DGRE ने अपने मॉडर्न वेदर स्टेशन की मदद से मौसम का पूर्वानुमान करके यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित और चाक चौबंद बनाने में मदद किया। मैं सुरक्षा बलों को भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस मेहनत से और जिस मानवीय संवेदना के साथ ऐसे दृश्य हैं, अपनी आंखों से आपने भी देखे हैं। मैं भी राजभवन में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बैठ करके देखता था। अपंग व्यक्ति, कोई ऐसी महिला जो चल नहीं पा रही थी, सुरक्षा बलों के जवान अपने परिजन की तरह उसे अपने कंधों पर उठा करके बाबा का दर्शन करा रहे थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी हमारे सभी साथियों
चाहे वो हमारे कलेक्टर हों या डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हों, डिविजनल कमिश्नर और आईजी तो इस यात्रा के मुख्य रूप से करता धरता रहते हैं, सबने मिलजुल करके इस तरह का प्रबंध किया कि आज मैं संतोषपूर्वक की बात कर सकता हूं कि जो फीडबैक का सिस्टम पिछले 3 साल से हमने स्थापित किया है, जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं, इस बार के पैरामीटर हर बार से अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और जो रैपिड असेसमेंट सिस्टम फीडबैक का बनाया गया, 95% से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस यात्रा की व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाया, बड़ी तारीफ की। ये संभव हो सका है सबके सामूहिक प्रयासों के कारण। सब लोग सामूहिक प्रयास न करते तो मैं समझता हूं कि ये संभव नहीं था। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के इस विशाल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समागम में लंगर से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है और हर वर्ष यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने में पूरी श्रद्धा के साथ आप सब काम करते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में कहा गया, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, अर्थात भूखे को भोजन कराना ये भगवान भोलेनाथ की सबसे बड़ी सेवा है। और आप लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर के महेश्वर के पावन तीर्थ में संस्कारों की इस परंपरा को अभी भी जीवंत बनाया है। मैं फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यात्रियों की सेवा और भोजन कराकर पुण्य सवाब बटोर रहे हैं और जो गलतियां हैं वो उसका इंगोट बटोर रहा है। हमारी संस्कृति में यह भी कहा गया, सेवा धर्म परम श्रेय परहितम कर्तव्यम सदा दीना नाम पकारेण ही जीवनम संपूर्ण भवेत्। अर्थात सेवा धर्म सबसे उत्तम और कल्याणकारी, सेवा से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि जिस संस्कृति में सेवा के प्रति ऐसा भाव हो, श्रद्धा जिसका मूल आधार हो, वहां तीर्थ यात्रा की अलौकिक अनुभूति तीर्थयात्रियों को जीवन पर्यंत स्मरण रहेगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का भी निरंतर ये प्रयास है, तीर्थ यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हो। और इस वर्ष मैं समझता हूँ 38 दिनों के अनुपम समागम ने बाबा अमरनाथ के भक्तों, संत समाज को जम्मू कश्मीर की संस्कृति, कला और परंपरा से भी परिचित कराया है। मैं जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी और आम नागरिकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने भी पूरी संजीदगी के साथ इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग दिया है। कटरा में आज लंगर संगठनों के सम्मान समारोह द्वारा पूरे देश को, दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत की स्पिरिट को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इस वर्ष सभी स्टेक होल्डर्स के अटूट दृढ़ संकल्प के साथ श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा के सफल आयोजन ने ये दिखाया कि हम दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं। यह निस्वार्थ सेवा के प्रति भारत के लोगों की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है तथा रिसर्जेंट इंडिया का भी एक जीता जागता नमूना है। मैं एक बार पुनः बाबा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के प्रति निस्वार्थ सेवा कार्यों के लिए सभी लंगर संगठनों, लंगर एसोसिएशन के प्रधान श्री राजन कपूर जी और उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और आपके कार्यों की सराहना करता हूं। राजन जी ने कहा कि यात्रा 8-9 लाख जा सकती है, यात्रा 30 लाख के ऊपर जा सकती है। यात्रा का समय बढ़ सकता है और मैं मानता हूं कि व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र होता है और किसी व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो सुविधाएं जुटा सके। भोलेनाथ खुद सुविधाएं जुटाएंगे और वह दिन दूर नहीं है
जब रोपवे से बालटाल से लोग चलेंगे और बाबा का दर्शन करेंगे, ये स्वप्न भी जरूर पूरा होगा। सब दूर दूर से आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ प्रशासन के, अपने सभी सहयोगियों के प्रति दिल से सद्भावना और सद्भाव तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी कोई आकस्मिक स्थिति आती है, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन जिस तरह से खड़ा होता है, मैं कह सकता हूँ कि देश के दूसरे किसी राज्य में, किसी हिस्से में इस तरह प्रशासन खड़ा नहीं है। तो आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जयकारे का घोष लगाऊंगा, तो सबने हाथ खड़े करके पूरी आवाज बाबा अमरनाथ की गुफा तक जानी चाहिए। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा मां शेरावाली दा। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम मान्यवर मनोज सिन्हा जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारे जी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन जी, जम्मू जोन के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ राहुल सिंह जी, जम्मू जोन के आईजीपी साहब, हमारे बीच पहुंचे डिस्ट्रिक्ट रियासी के डीसी मैडम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन जी, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, सबका नाम मैं नहीं ले सकता, रह गया तो माफी चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना बताऊंगा, इस साल की यात्रा हम जितने भी भंडारे वाले हैं, श्राइन बोर्ड है, सब बड़ी दुविधा में थे। 22 तारीख को जो अनहोनी घटना हुई, उसके बाद लोगों को सोच में कई तरह की चीजें आ रही थी भी यात्रा कैसी रहेगी, लोगों के मन में खौफ का माहौल था। पर ये यात्रा एक अजूबा हुआ है, मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी यात्रा, इतनी अच्छी यात्रा, इतने कम समय में 4.25 लाख की जेन्युइन यात्रा। और मान्यवर मैं कहना चाहूंगा 50,000 से ज्यादा लोग और भी गए हैं, जो हमने तो ऑफिशियल बताया, मुझे लगता है 5 लाख के करीब ये यात्रा वहां पर हुई है इस बार। और इतने समय में ऐसी यात्रा होनी, इस माहौल में होनी, एक कितना खुशी का माहौल था। मुझे बिल्कुल ये बीच में लगा भाई महादेव के जो भक्त है उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल निडर हो गए सबने यात्रा की। और मैं सैल्यूट करूंगा यहां के प्रशासन का, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का। मैं मान्यवर आपसे मंच में पता नहीं कहना ठीक है कि नहीं है, पर मैं रहा नहीं जाएगा। जब यात्रा शुरू हुई, शुरू के दिन में आपके अधिकारी डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर जी और एडीसी साहब रात को 2:30 बजे फर्श पे बैठ के काम कर रहे थे, नीचे बैठ के यात्रियों की सेवा कर रहे थे, सबकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। वो देखने लायक दृश्य था, इतनी मेहनत से। और देखो कितनी व्यवस्था है अमरनाथ में। आप लोग केदारनाथ भी जाते हैं और भी बड़े धाम पे जाते हैं, सब पूजनीय है। जितनी व्यवस्था, जितनी सिक्योरिटी, जितनी सुविधाएं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रोवाइड करा रहे, मैं कहता पूरे देश की कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं चैलेंज करके करता, कोई इतनी सुविधा नहीं देती जितनी सुविधा अमरनाथ श्राइन बोर्ड में मिली।
आप जो इतना परिवार आज बैठे हो, कोई 20 साल से सेवा कर रहा है, कोई 30 साल से सेवा कर रहा है, कोई 40 साल से भी सेवा कर रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इतना मान सम्मान आज से पहले मिलेगा, अब मिला होगा जो सम्मान अब मिल रहा है। मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूं, ऐसे गवर्नर साहब मुझे नहीं पहले कितने आए, ऐसे गवर्नर साहब भगवान इनकी आयु लंबी करे, दोबारा मिलने वाले नहीं है किसी को। मैं बताऊं, जो काम मनोज सिन्हा जी के कार्यालय में हो गया, 4 साल के अंदर जितना काम हुआ है, ये हमने पिछले 30 साल में इतना काम होते नहीं देखा। 5 आपके यात्री निवास वहां पर बन गए, सड़कों को चौड़ा किया गया, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कितनी व्यवस्था आपको वहां पर मिल रही है। मैं भगवान भोलेनाथ, हमारे पास तो सर ब्लेसिंग है, हम कुछ करने योग्य नहीं है, भगवान शिव खुद भंडारे लगा रहा है, जो भी काम चल रहा है परमात्मा खुद करा रहा है। हम सब मिलके दुआ करते हैं, परमात्मा आपकी आयु लंबी करे और आपको और तरक्की करे, आप देश की बड़ी जगह पर भी जाके बैठे, ये हमारी दिल से दुआएं, हम सब दुआएं करते हैं। भाई ऐसे राज्यपाल महोदय, भाई पूरी टीम, किस किस की तारीफ करूं। आज ये परिवार को जो एक धागे में परोया है, आपको पता है, डॉक्टर मनदीप के भंडारी, इनके चरणों को बार बार नमन करता हूं, इन्हीं की वजह से ये सारा आपको श्रेय मिला, इज्जत मिली। और इनका तो क्या कहना, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लेके अब तक सर जहां भी जाते हैं प्यार बांटते हैं और चीजें फलती जाती हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है इनके कार्यालय में, हम कहेंगे महादेव से अगले 4-5 साल सर आप ही रहो, क्योंकि ये यात्रा और अच्छी हो जाएगी आप रहेंगे तो। पता नहीं बाद में किसने आना है किसने नहीं आना, तो हम तो यही प्रार्थना करें आप रहेंगे तो यात्रा का माहौल ही कुछ हो रहा। सर जिस तरह ये कार्य चल रहा है मान्यवर, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में ये यात्रा 7 से 8 लाख पहुंचने वाली है, ये बिल्कुल पहुंचेगी। और भंडारे वाले भाइयों, मैं आपसे भी बेनती करता हूं, आप भी दिल से सेवा करो। आपको करोड़ों लोगों में आपको चुना है उस महादेव ने, ईमानदारी से काम करो, यात्रियों की सेवा करो, आपको भी बहुत फल मिलेगा। और सारे मिलजुल के इस यात्रा को चलाओ। हमने एक परिवार की तरह चलना है, एक परिवार की तरह चलना है। बाकी मैं अब शुक्रिया का कोई लफ्ज तो मैं मेरे पास है ही नहीं है, मैं किस किस चीज का शुक्रिया करूं। मैं यही करूंगा भी आने वाले टाइम में आप सभी सेवा दिल से करो। अगले साल की तैयारियां अभी ना जाके आप कलेक्शनें करनी शुरू कर देना, ये मैं आपको पहले बता दूं, जब तक परमिशन नहीं आती। मैंने कई देखे सितंबर में शुरू हो जाते हैं। अगला साल आने दो, अपने काम धंधे भी देखो और अप्रैल मई के बाद इस कार्य में लगा करो, बाकी काम भी करो, अपना भंडारों की तैयारियां भी करो। और तहे दिल से मैं आप सारे परिवार का धन्यवाद करता हूं। सिर्फ 5-6 दिन के नोटिस में आप इतने लोग, इतने परिवार आके इकट्ठे। सर कई यात्री, कई भंडारे वाले रास्ते में ही आ गए, अपने घर भी नहीं पहुंचे। कोई कह रहे मैं गुफा से आ रहा हूं, कोई कह नीचे से आ रहा हूं। और सर मैं एक बीच में बैठे हमारे नरेश कुमार जी, मैं से रहा नहीं जाता, इनसे सीखो। ये नरेश कुमार हमारे भाई हैं, बड़ी देर से ये खूब सेवा करते हैं। घोड़ों चारे का लंगर भी इन्होंने वहां पर लगाया, घोड़ों का भी सोचा, घोड़े वालों का भी। भाई खाली लंगर ही यात्रा नहीं है, लंगर के अलावा भी आगे कुछ सोचो सर, कुछ और यात्रा को कैसे अच्छा बनाया जाए। आपके पास तो 25-30 साल का तजर्बा है, लंगर लग रहा है ठीक है, उसके अलावा सोचो यात्रा को हमने अच्छा कैसे बनाना है, उसको कैसे अच्छा बनाना है। इन्होंने घोड़े चारे की लंगर अलग से लगाया, सेवा की, मुझे बहुत खुशी है। मेरे से रहा नहीं गया इनका नाम लेना। और आप भी सारे मिलजुल के ऐसे ही कुछ और भी सोचो। बाकी सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, शायद पता नहीं माइक पे कहना ठीक नहीं है, हमारी एक सर रिक्वेस्ट है, जितने भी लंगर हैं सर, ये हमें क्या है, जैसे सर यात्री निवास बन रहे हैं, वहां काफी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हम ये कहते हैं सर, हमें ना शेड बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, हमारा 4-4 दिन फालतू लगते हैं। सिर्फ हमें शेड के 3-3, 4-4 फीट के फाउंडेशन की इजाजत सर दिलवा लीजिए,
ताकि हम 2-3 दिन में वहां पर भंडारे अपने स्टॉल कर दिया करें। ये हमारी सर सब लोगों वालों की मांग है। बाकी ये पूरा परिवार सर, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भंडारे वाले सारे श्राइन बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप जिस दिन जो आवाज मारोगे हर कार्य ये करने को तैयार है। इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, ज्यादा मैंने कोई सोचा नहीं क्या बोलना है, जो दिल में आया मैंने बोल दिया। और सभी से बहुत बहुत धन्यवाद और सर का बड़ा बड़ा धन्यवाद, यहां पर उन्होंने अपना समय निकाल के आए और आपको आशीर्वाद दिया। इसी बातों को रखते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शंकर की जय महादेव।